प्रकाशकीय बृहद्रथ मौर्य की हत्या नामक पुस्तक जगत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आचार्य जुगल किशोर बौद्ध जी की नवीनतम रचना है। मैं कहता हूँ कि आचार्य जी की सभी कहानियाँ इस पुस्तक में सबसे अधिक श्रमसाध्य शोध कार्य के बारे में लिखी गई हैं। मैं स्वयं इस बात का प्रमाण हूँ कि इस पुस्तक को प्रामाणिकता प्रदान करने की चिंता में वे कभी इस पुस्तकालय में तो कभी उस पुस्तकालय में बार बार जा रहे हैं। उनके इस सतत परिश्रम का ही प्रतिफल है कि वे अब तक के सबसे गहरे पक्ष को पूरी तरह से प्रामाणिकता के साथ जनता के साथ बनाए रखने में सफल हो रहे हैं। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के गौरवशाली परंपरा के सफल वाहक न केवल धर्मशास्त्रों के उद्भट विद्वान थे, अपहरण रण कौशल और युद्ध कला में भी निष्णात थे। मौर्यकालीन सम्राटों की पहचान उनके उत्तराधिकारियों एवं वैश्य शासकों की रही है। उनके समकालीन में अपराध एवं दुराचार जैसी चीजें लोक में अज्ञात थीं। इसका कारण ये है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में या मेमोरियल में अन्यत्र उपलब्ध अवशेषों में हमें कहीं भी ताले लॉक शब्द का अर्थ नहीं मिलता है। इनमें से एक समाजवादी पार्टी में इतनी खुशहाली और समानता थी कि उन्हें अपने घर में सॉस बनाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई थी। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हमारे देश में इतने सारे व्यापारी और नौकर थे कि किसी को चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मौर्य सम्राट बहुत धार्मिक और किशोर श्रमिकों के लिए निकले थे। जो राजा अपने पेज को अपने संतान के लिए अपने कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहते हो। दयालु स्वामी अधिक सफल शासक और कौन हो सकता है? कभी कभी व्यक्ति की अच्छाई उसकी परेशानी का कारण बन जाती है। मौर्य सम्राटों के साथ भी हुआ कुछ ऐसा। उनके जनकल्याणकारी कार्यों के कारण बामनों का संकल्प लड़खड़ाने लगा। ये लोग तो हिंसक यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड और तरह तरह की मिथ्या धारणाएं फैलाकर भोली भाली जनता के साथ मिलकर अपनी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करके अपना पेट पालते थे। इन बामनों के एजेंडे में लोक कल्याण का कार्य कभी भी सम्मिलित नहीं रहा, अपितु स्वयं कल्याण और मात्र बामन कल्याण ही इनके जीवन और धर्म का उद्देश्य था। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आधार पर लोक कल्याण का कार्य करने वाले मौर्य सम्राट इन बामनों की आंख में कंकर की तरह खटकने लगे। इस कारण इन्होंने मौर्य सम्राटों का संहार करके बौद्ध धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। सम्राट अशोक के समय से ही ये लोग गुप्त रूप से मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म के विरुद्ध लामबंद होने लगे थे। सम्राट अशोक की 7वीं पीढ़ी के उनके पौत्र सम्राट बृहद्रथ मौर्य के शासनकाल तक आते आते ये बामन अपने गुप्त संगठन को पक्का आधार दे चुके थे। इन्होंने अपनी वाक्पटुता एवं चापलूसी से शासन में बड़े बड़े पद हथिया लिए थे। सम्राट बृहद्रथ मौर्य धार्मिक प्रवृत्ति का शीलवान सम्राट था, जो किसी भी प्रकार के छल छंद फरेब से अनजान था। इन बामनों ने बहुत चालाकी से सहज ही उनका भरोसा और विश्वास हासिल कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह बृहद्रथ मौर्य के साथ रचा दिया। आचार्य पातंजलि के नेतृत्व में षड्यंत्र परवान चढ़ा और पुष्यमित्र शुंग नामक बामन को बृहद्रथ मौर्य का सेनापति बनाने में सफलता प्राप्त हुई और अंततः एक दिन जब सम्राट बृहद्रथ मौर्य अपनी सेना की सलामी ले रहे थे, तभी उनके साथ साथ चल रहे गद्दार सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने धार्मिक सम्राट की पीठ पर खंजर से वार करके उनका कत्ल कर दिया। सम्राट वहीं पर ढेर हो गए और यही स्वामी हंता पुष्यमित्र शुंग मगध की राजगद्दी पर आरूढ़ हो गया। पुष्यमित्र शुंग के रूप में बामनों का सत्तारूढ़ होना ऐतिहासिक रूप से बहुत विलक्षण घटना सिद्ध हुई। प्रायः शासक आते जाते रहते हैं, मगर संसार में ऐसी घटना कहीं भी देखने में नहीं आती, जहां सत्ता में सदा के लिए बने रहने के लिए परास्त विरोधियों का वजूद ही मिटाने का प्रयास किया गया हो। मगर ऐसी विचित्र घटना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भारत में घटी।
आचार्य पातंजलि के शिष्य पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस देश के बौद्धों को, जो अधिकांशतः नागवंशी यानी शाक्य थे, हर प्रकार से कमजोर, संगठनहीन और अधिकारहीन करने का षड्यंत्र रचा गया। इन लोगों के दमन के लिए ऐसे धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई, जिनका मात्र उद्देश्य इन बौद्धों को बदनाम करना, भीरू और काया सिद्ध करना, इनकी गौरवशाली विरासत पर अपना अधिकार जमाना। इनके महान त्योहारों और उत्सवों को झूठे इतिहास के सहारे बामनी व्यवस्था के पोषकों के नाम से जोड़कर हड़पने का काम करना और जातिवाद व छुआछूत जैसे हथकंडों के माध्यम से इनका इतना मनोबल गिरा देना, ताकि ये गलती से भी सत्ता में वापस आने का स्वप्न ही न देख सकें। इनका सब कुछ लूट लेने के बाद बामनों ने अपने लोगों के लिए यह नसीहत प्रचारित कर दी जाकि धन धरती हरी, ताको न रखियो संग, जो रखना परे संग तो कर रखियो अपंग। मानव जाति के इतिहास में ये सबसे नृशंस कुकृत्य था। इतने बड़े जनसमूह को पूरी दुनिया में षड्यंत्रों के माध्यम से कभी भी अधिकारहीन और गरिमाच्युत नहीं किया गया। कहते हैं झूठे का मुंह काला। बेशक इन्होंने शूरवीर मौर्य सम्राटों के जनकल्याणी शासन को अन्यायपूर्ण तरीके से ध्वस्त करने में सफलता पाए, मगर देखिए इनकी मक्कारी। इन्होंने अपनी कृतघ्नता और गद्दारी को छिपाने के लिए बहुत निर्लज्जतापूर्ण प्रचार के माध्यम से मौर्य सम्राटों को काया एवं विलासी कहना आरंभ कर दिया। वर्तमान में बाबा रामदेव जी वास्तव में तो बुद्ध पुत्र ही है, मगर बामनी व्यवस्था में पल बढ़कर उन्हीं के संस्कारों का गुलाम होकर अपने पुरखों के हत्यारे पुष्यमित्र शुंग और आचार्य पातंजलि की विचारधारा का प्रचारक बनकर अपने ही पुरखों को विलासी और काया बताने वाले आलेख अपनी पत्रिका योग संदेश में छाप छाप कर अपने बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यदि मौर्य सम्राट वास्तव में ही काया और विलासी थे, फिर उन्होंने क्यों अपने शासनकाल में भारत की सीमाओं का सबसे अधिक विस्तार कर लिया? प्रतिक्रांतिवादी लोग इस प्रकार के हवाई दावे करते हैं जैसे कि ये दूध में धुले हुए हैं। ये लोग यह अनर्गल करते नहीं अघाते कि बौद्ध सम्राटों की अहिंसा और शांति के कारण ही भारत विदेशियों का गुलाम हुआ था। बस इनका प्रलाप इतने तक ही होता है, मगर ये लोग कभी भी यह नहीं बताते कि वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने बौद्धों के शासनकाल में भारत को गुलाम बनाने में सफलता पाए। यदि ऐसा हुआ होता तो ये उसके नाम का ढिंढोरा सारे संसार में जरूर पीटते फिरते। झूठ बोलने में पूरी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। मौर्य सम्राट बहुत शासन प्रवीण सम्राट थे। वे जनकल्याण के कार्यों के लिए इतिहास प्रसिद्ध हैं। उनका कसूर केवल इतना सा ही था कि उन्होंने बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ बामनों और जैनियों को भी पूरा संरक्षण और सहयोग दिया था। धार्मिक संकीर्णता इन सम्राटों को छू तक नहीं गई थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा षड्यंत्रपूर्ण और हिंसक तरीके से मौर्यों से भारत के शासन को हथियाना किसी दृष्टि से उचित नहीं था। सारे जहां से बामनवाद का डंका पिटवाने की चाह में इन बामनों ने षड्यंत्र करके ही सही, पर देश की सत्ता हथिया तो ली, पर ये इस देश को कुशल शासन देने में बुरी तरह असफल रहे। मौर्य सम्राटों के प्रति किए गए इनके पाप का परिणाम देखिए। इन बामनों के शासन में रहते ये देश हजारों छोटी छोटी रियासतों में बंट गया। बुद्ध कहते हैं हत्यारे को हत्यारा मिल ही जाता है। बौद्धों के साथ अत्याचार के सहारे भारत की सत्ता हथियाने वाले भूखे भेड़िए बामनों के सत्ता में रहते ये देश हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर ही नहीं थम गया। इस देश की यह टूटन भारत को मुसलमानों का गुलाम बनाने में बहुत मददगार साबित हुई। इन बामनों ने मुसलमानों का दिल खोलकर सहयोग किया। ये बामन मुसलमानों का तब तक सहयोग करते रहे जब तक हमारा विशाल भारत पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में नहीं आ गया। होना तो यह चाहिए था कि ये बामन मुसलमानों से इस भारत देश की सत्ता को छीनने में अपना पराक्रम दिखलाते।
मगर इसके उलट इस देश की हुकूमत मुसलमानों के हाथों से आज़ाद कराने की बजाय भारत की हुकूमत को विदेशी फिरंगियों के हाथों में ले जाने के काम में मददगार बनते रहे। बृहद्रथ मौर्य के हत्यारे पुष्यमित्र शुंग और उसके गुरु पातंजलि, जो मौर्य सम्राटों के सुशासन की कीर्ति को सहन नहीं कर पाए, कई शताब्दियों तक विदेशी मुसलमानों एवं अंग्रेजों द्वारा शासित होने में अपनी शान समझते रहे। उन्हें अपनी बहन बेटियां बतौर नजराने के भेंट करते रहे और बड़े बड़े वजीफे ले लेकर अपनी भारत माता की आबरू को तार तार होता देखते रहे। ये कपटी नालायक इस देश में मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का अपराध न करते तो आज भारत के दर्शन, संस्कृति और महानता का परचम सारे संसार में नहीं तो कम से कम एशिया भर में तो जरूर फहराता। जब मौर्य सम्राटों का धर्म बौद्ध धर्म एशिया के 40 से भी अधिक देशों में दमदार स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज भारत की संस्कृति विश्व संस्कृति के रूप में स्थापित होती। इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले प्रतिक्रांतिवादी लोग अपनी मूंछों को मरोड़ मरोड़ कर ताव देते हुए शेखी बघारते हैं कि हमने भारत से बौद्ध धर्म को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हमारा सवाल है कि क्या वास्तव में ही इन्होंने बौद्ध धर्म का वजूद मिटा दिया है? वास्तविकता यह है कि बौद्ध धर्म यहाँ से कभी समाप्त ही नहीं हुआ। हाँ, प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने बौद्ध धर्म के महान सिद्धांतों को हड़प कर अपना जरूर बना लिया। पल पल गाय की हत्या करने वाले बामन बुद्ध के प्रभाव को मिटाने के चक्कर में खुद को गौ रक्षक घोषित कर बैठे। साधु संतों के माध्यम से जाति और छूतछात के विरुद्ध सशक्त वातावरण बना। बुद्ध को तो ये क्या समाप्त करते। विवश होकर बुद्ध को इन्हें विष्णु का अवतार घोषित करने का षड्यंत्र रचना पड़ा। बौद्ध जगत में हाथी की मान्यता जगत प्रसिद्ध है। बौद्ध काल में हाथी की घर घर पूजा होती थी। लोग हाथी के चित्र अपने घर की दीवारों पर बहुत शान के साथ बनाते थे। इन्होंने लाख कोशिश की कि हाथी को भुलवा दिया जाए। जब वे अपने इस षड्यंत्र में सफल नहीं हुए तो इन्होंने जनमानस में पूज्य हाथी को गणेश का रूप दे दिया। कहाँ तक बताएं इनकी कपट नीति के बारे में। बात को छोटी करते हुए बस इतना और बता दें, ये प्रतिक्रांतिवादी लोग वास्तव में कटोरी चोर हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कटोरी चोर कौन होता है? इसका उत्तर यह है कि मानो आपके घर कोई अतिथि आया, आपने उसके स्वागत सत्कार की काफी तैयारी की, तरह तरह के पकवान बनाए, आपने चांदी की कटोरी में अतिथि महोदय को खाने के लिए खीर परोस कर दी। अतिथि महोदय ने बहुत मजे से खीर खाई और नजर बचाकर वह चांदी की कटोरी अपने थैले में रख ली। वह कटोरी अपने घर ले गया, मगर वह ये देखकर दंग रह गया कि कटोरी पर तो बुद्ध का नाम लिखा था। उसने बहुत मक्कारी से चांदी की कटोरी पर लिखे नाम को घिस घिस कर मिटा दिया और उसके ऊपर अपना नाम लिखा। बिल्कुल इन कठोर चोर महोदय की तरह पुष्यमित्र शुंग और आचार्य पातंजलि की संतानों ने बौद्धों की अकूत विरासत पर से उनका नाम मिटाकर अपना कब्जा जमा लिया। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि यह बौद्ध धर्म का विध्वंस हुआ या उनकी अकूत विरासत को हड़पना हुआ। आज बहुत से ईमानदार बामन अपने पुरखों द्वारा बुद्ध धर्म पर किए गए आक्रमण से बहुत अधिक शर्मसार हैं। वे कहते हैं, पहले बुद्ध धर्म भारत की सीमाओं तक ही सीमित था, मगर हमारे बामनों के पुरखों ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध गृहस्थों पर जानलेवा आक्रमण किए तो बौद्धों में भगदड़ मच गई। जो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध गृहस्थ लोग बामनों के हाथों मारे गए, उनका तो कहना ही क्या। मगर ऐसे बहुत से गृहस्थ बौद्ध और भिक्षुगण जो मारे नहीं जा सकते, वे अपनी जान बचाकर भारत की सीमा लांघकर चीन, तिब्बत आदि देशों में पलायन कर गए। इस कारण बुद्ध धर्म अन्य देशों में चला गया।
आज ईमानदार ब्राह्मण ये पश्चाताप करते हैं कि यदि हमारे पुरखों द्वारा बौद्धों के साथ कत्लेआम न किया जाता तो आज बुद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म न बन पाता। बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद से हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों का सिलसिला आज तक भी थमा नहीं है। आज हमारे साथ जितनी भी नाइंसाफ़ी हो रही है, हक तलफी हो रही है, अधिकारों के साथ छीना झपटी हो रही है, अत्याचार और हत्याचार रोज रोज की कहानी हो गई है। इन सब क्रूरताओं के सूत्र सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या से जुड़े हैं। आचार्य जुगल किशोर बौद्ध जी का परिश्रम सफल रहा और एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक अस्तित्व में आई। मुझे पूरी आशा है कि इस देश का ईमानदार वर्ग इस पुस्तक के द्वारा अपने पुरखों के साथ हुए अनर्थ की सच्ची कहानी समझ पाएगा और पुराने अनुभवों को अपने समक्ष रखकर भविष्य की कार्य योजना तैयार करने का प्रयास करेगा। हम त्रिरत्नानुभावन कामना करते हैं कि विद्वान लेखक आचार्य जुगल किशोर बौद्ध जी सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरापद रहें और सुदीर्घ जीवनलाभी हों। भवतु सब्बमंगलम। 15 अगस्त 2015 शांति स्वरूप बौद्ध।